लेकिन ये नौजवानों में इनको कैसे हो गए पेशाब के नाली में सिकुड़न? इनकी उम्र तो अभी कुछ नहीं है, 20-22 साल इनकी उम्र है। 20-22 साल की उम्र में इनको पेशाब के नाली में सिकुड़न होगी। बताओ ये क्या करेंगे आगे जिंदगी में? क्यों हो रही है समस्या? कभी आपने सोचा, इमेजिन किया आप लोगों ने? मूत्र मार्ग में सिकुड़न या सूजन, या जिसको बोलो पेशाब की नाली में सिकुड़न या सूजन, ये मर्दों की समस्या ज्यादा क्यों है? होती है औरतों को भी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए महिलाओं से तो पुरुषों को मर्दों को समस्या ज्यादा क्यों है? क्यों आप लोग खून की आंसू रोते हो? फिर आप लोग को कैथेटर्स लगते हैं, पेशाब की पाइप लगती है, उससे द्वारा पेशाब को शरीर से बाहर निकाला जाता है। क्यों? यहाँ पर ध्यान से समझना। अगर सुबह चाय समोसे पकौड़े ब्रेकफास्ट कर रहे हो, 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट वीडियो देख लो यार, वीडियो देख लो, जिंदगी समझ जाएगी आप लोगों की। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो बात को ध्यान से समझना, क्योंकि अनमैरिड लोगों के ऊपर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, फिट नहीं बैठेगा, समझ गए? तो जो मैरिड हैं, मैरिड कपल हैं, शादी होगी आप लोगों की, जैसे मेरी भी, आप लोगों की शादी होगी, मैं भी शादीशुदा हूँ, तो इस कंडीशन में क्या होगा? जब आप लोग बाइक से, स्कूटर से घर से बाहर निकलेंगे, आप चलाएंगे, पीछे आपकी मिसेस बैठेंगी, ठीक है, आपकी पत्नी पीछे बैठेंगी। जब भी रोड पे गड्ढा आएगा ना, कोई छोटा या बड़ा, तो वहां पर अगर आप लोग स्पीड को कम नहीं करेंगे, ब्रेक को नहीं दबाएंगे, तो आपके पेशाब की नाली को अफेक्ट करेगा। ये एक कारण मैं बता रहा हूं आपको, प्रैक्टिकली बताऊंगा कैसे। आपके पीछे जो आपकी पत्नी बैठी हो, कैसे बैठी है? लड़कियां कैसे बैठती है? बाइक को एक साइड को होके बैठती हैं। जब भी यहां पर ध्यान से समझना, ये समस्या मैं समझना ध्यान से, क्यों नहीं औरतों को, महिलाओं को ज्यादा होते, ध्यान से समझना। आप लोग बाइक पे कैसे बैठते हैं? मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, आप हस्बैंड वाइफ बाइक पे बैठे हैं, पति बाइक चला रहा हो, कैसे बैठा है? एक टांग इस तरफ, एक इस तरफ, ठीक है। जो यूरिथ्रा, जो पेशाब नाली, वो मिडिल में आ जाती है। जैसे बाइक गड्ढे में गई, ब्रेक नहीं लगाया, स्पीड कम, सीधा आपके पेशाब की नाली को अफेक्ट कर देगी। ये एक गलती। समझा रहे आप लोगों को मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नहीं समझ आ रहा है? जो पीछे आपकी पत्नी बैठी है, वो बैठी है एक साइड को। बात को समझिए, आप कैसे बाइक पे बैठे हैं, एक टांग इस तरफ, एक इस तरफ। आपकी पत्नी कैसे बैठी है? एक साइड को होकर, दोनों यानी कि एक वन डायरेक्शन में बैठी। उनकी जो यूरिथ्रा है उसको अफेक्ट नहीं करेगी। ये चीज समझाई बात की? नहीं समझ रहे आप लोग? लेकिन इसमें औरतें भी, महिलाएं भी पुरुषों की तरह बाइक पे बैठते हैं, बाइक को चलाते हैं। यही एक रीजन है कि औरतों में भी ये समस्या बहुत ही ज्यादा हो चुकी है इस समय, पेशाब की नाली में सिकुड़न की। अब ये बात हो सकता है आप लोगों को इलॉजिकल लग रहा होगा, मजाक लग रहा होगा, लेकिन भैया जब ये समस्या होगी ना, उसमें याद करना मेरी बात को, उसमें याद करके करना भैया उस बंदे ने क्या बोला था। हमें गांव के बंदे हैं, हम गप्पे नहीं मारते यहाँ पर, हम प्रैक्टिकल करते, वो बताते हैं आप लोगों को। समझ गए बात को ना? ये एक छोटी सी गलती है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हो सकते हैं। आपको किसी कोई इन्फेक्शन हो, ठीक है, यूटीआई इन्फेक्शन अगर आप लोगों को बार बार होता है, अगर आप लोग बार बार पेशाब से जुड़ी इन्फेक्शन होते रहते हैं, मतलब कभी आपको पेशाब में जलन हो गई, कभी आपका पेशाब रुक गया, कभी आपको पेशाब बहुत ज्यादा रहा है, अगर आपको प्रोस्टेट, ये सब ऐसे कारण जो कंट्रीब्यूट करते हैं पेशाब की नाली में सिकुड़न के लिए। लेकिन जो मैंने आपको सबसे मेजर कारण बताया रही है, बहुत ही बड़ा कारण है। इस बात को आप समझो अच्छे तरीके से, मजाक में मत लेना इस बात को कि ऐसे बंदे ने मजाक कर रहा है। ये बहुत ही सीरियसली बात मैंने आप लोगों को, बहुत बड़ी बात बताई। छोटी है लेकिन नुकसान बहुत ही बड़ा है भैया इस बात का। फिर बाद में आपको पता है कि क्या क्या करवाना पड़ता है। फिर इस पेशाब की नाली की सिकुड़न को ठीक करवाने के लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो आप लोग, काफी लोग डर जाएंगे। तो इससे बेस्ट है जो मैंने बताया, इन गलतियों को सुधार लो, सुधार करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें आपका पेशाब बूंद बूंद करके आता है। बहुत सी बीमारियां ऐसी, बहुत सी, मैनी, लेकिन प्रमुख एक ये है। आप लोगों ने कभी दिमाग पे जोर डाल के सोचा कि यार चलो, हमें, हमारी उम्र तो ज्यादा है, 40-50 साल है, हमें पेशाब की बीमारी होगी, पेशाब की नाली में सिकुड़न आ गई, चल कोई बात नहीं यार, बुढ़े हो गए, बेबूढ़े हो गए, ठीक है। लेकिन ये नौजवानों में इनको कैसे हो गए पेशाब की नाली में सिकुड़न? इनकी उम्र तो अभी कुछ नहीं है,
20-22 साल इनकी उम्र है, 20-22 साल की उम्र में इनको पेशाब की नाली में सिकुड़न होगी। बताओ ये क्या करेंगे आगे जिंदगी में? क्यों हो रही है समस्या? कभी आपने सोचा, इमेजिन किया आप लोगों ने? यही एक रीजन है। और क्या रीजन है आप बता दो, और रीजन है बता दो, फिर आप बता दो, अगर आप जानते हो आप ही बता दो और क्या रीजन है। और रीजन वही है, इन्फेक्शन हो, अगर आपको बार बार यूटीआई इन्फेक्शन होते हैं तो। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो बाइक वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल को अगर आप समझ गए, इस गलती को अगर आप लोगों ने सुधार लिया तो बारे न्यारे हो जाएंगे, आप लोग इस कंडीशन से बच जाएंगे। बाकी अगर आपको समस्या हो चुकी है, पेशाब की नाली में सिकुड़न हो चुकी है, क्या बोला मैंने? अगर आपको कोई समस्या हो चुकी है तो आप क्या करेंगे घर पर? क्या कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं जो आपको मदद दिला सकते हैं? मैं बोलूंगा हाँ, कुछ एक घरेलू उपाय हैं जो आपको मदद दिला सकते हैं, काफी हद तक राहत, आपको रिलीफ, पेशाब खुलकर आने में मदद कर सकते हैं। मेन प्रॉब्लम तो यही है ना, पेशाब आपको नहीं आ रहा है, बूंद बूंद करके आ रहा है, लग कर आ रहा है, पेशाब खुलकर आना चाहिए, बस बात खत्म। तो बात को ध्यान से समझना। आप लोगों ने घर पर एक गोखरू का पाउडर होता है, गोखरू का पाउडर आधा चम्मच सुबह आधा रात को गुनगुने पानी के साथ लेना है आप लोगों ने भोजन करने के बाद। क्या बोला मैंने? गोखरू का पाउडर। गांव में यार पड़ा रहता है, हम लोग तो वैसे प्रयोग करते रहते, जब मन हो तब कर लिया। शहरों के लोग विश्वास नहीं करते हैं, इन सब चीजें बोलते हैं गोखरू का काढ़ा, ये कुछ नहीं है भाई, प्रयोग तो करो, कोई दवाई थोड़ी है ये, किचन में चीजें पड़ी होती हैं, क्या इशू है? गोखरू का पाउडर लो, आधा चम्मच सुबह आधा रात को गुनगुने पानी के साथ। आप देखना यार, मेरे कहने की बात थोड़ी है, जो पेशाब से जुड़ी कोई भी समस्या, जो पेशाब की नाली में सिकुड़न को तो छोड़ ही दो, पेशाब बार बार आ रहा है, प्रोस्टेट है, पेशाब रुक रुक कर आ रहा है, रात को बहुत ही ज्यादा पेशाब आ रहा है, कोई भी पेशाब से जुड़ी समस्या है, पेशाब में जलन हो रही है, यूटीआई इन्फेक्शन है, कोई भी पेशाब से जुड़ी समस्या छोटे से लेकर बड़े तक, आप लोग गोखरू का जो पाउडर का इस्तेमाल करो। सबसे बेस्ट, आयुर्वेद के अनुसार सबसे बेस्ट एक ये ऐसा जड़ी बूटी, आप लोग इसको विश्वास करके देखो, भरोसा करके प्रयोग करो, आप लोग खुद हैरान होंगे। ये गोखरू का पाउडर है, देखो मैं फिर बता रहा हूँ यार, पंसारी के पास जाओ ले आओ, क्या इशू है आप लोगों को? कोई नुकसान थोड़ी होगा इससे, पाउडर तो है, जड़ी बूटी तो है। 1-2 महीने प्रयोग करके देख लो, नहीं फर्क पड़ता है तो बाद में फिर ऑपरेशन सर्जरी जो आप करवाते हो आपको पता करवा लो, कोई इशू थोड़ी है, 1-2 महीने करके देख लो। लेकिन एक काम करना, जिन भी लोगों को पेशाब की नाली में सिकुड़न है, चाहे वो किसी तरह का इलाज ले रहे हैं, उनको आज से दूध और दूध से बनी चीजें बंद करनी पड़ेगी, जल्दी असर दिखेगा। अब मीट अंडे खाना बंद करने पड़ेंगे। समझे बात को कि नहीं समझे? पानी 2.5 लीटर पियो, कंपल्सरी पीने पड़ेगा। इस बात को गौर से समझिएगा, बहुत ही जरूरी बात मैंने आप लोगों को बताई। गोखरू का पाउडर सुबह शाम आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ बताया, और 2.5 लीटर पानी दिन में पियो, ये आप लोगों के लिए जरूरी है। और साथ में एक पॉइंट होता है ये किडनी का पॉइंट, इसको दबाते रहा करो ऐसे ऐसे, ये जरूरी है आप लोगों के लिए प्रेस करना, पेशाब खुलकर आएगा इससे। तो बात को समझो, मैंने आपको समझाया जितना मैं समझा सकता था, मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया। ये गलती है भैया, इसलिए आप बर्बाद हो, इसलिए आपको छोटे छोटे बच्चों में पेशाब की नाली में सिकुड़न हो, ये सबसे बड़ा रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मर्जी आप लोगों की है, समझना हो तो समझ जाइए, अदरवाइज जो आप चाहते हैं वो इलाज आप करवाते रहिए। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप लोग की मर्जी कि आप लोग चाहते क्या है। सेहत आपकी है, पैसा आप लोग का है, बच्चे आप लोग के हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ कल की वीडियो में कोई नया और अच्छा सा टॉपिक लेके, तब तक के मेरी तरफ से हरे कृष्णा।